सुरखरू हो गया, बेकसूर साबित हुआ, सजा देने वाले जज एक एक करके चले गए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का लाहौर के इलाके अनारकली में इंतखाबी जलसे से खिताब। बोले वो जज भी चला गया जिसे 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनना था। जज इस्तीफा देकर चला गया क्योंकि पता था चोर की दाढ़ी में तिनका है। वो जज मेरे केसेस पर मॉनिटर जज बनकर बैठा हुआ था। मजीद कहा, हम बहुत पीछे रह गए हैं। मेरी हुकूमत थी तो महंगाई का नामो निशान ना था। नवाज शरीफ था तो घरों में सुकून था। 20 रुपए में 5 रोटियां मिलती थी, आज 20 में 1 रोटी मिलती है। पुराना वक्त वापस लाना मेरा एजेंडा है। आपके घरों को बसाना है, नौजवानों को रोजगार देना है। पहले वाला दौर वापस लाना है, पाकिस्तान को खुद मुख्तार मुल्क बनाना है। मियां साहब जहां मुबाहिसा करना चाहते हैं आ जाएं, मैं तैयार हूं। शहबाज शरीफ का सिंध में मनाजरे का चैलेंज कबूल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मियां साहब पता नहीं क्यों डर रहे हैं, अवाम की तरह मियां साहब की तकरीरें नहीं सुनता। मियां साहब जहां मुबाहिसा करना चाहते हैं आ जाएं, मैं तैयार हूं। इस्लामाबाद में तलबा से मुकालमा करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, पीडीएम हुकूमत ने भी 3 माह तक IMF मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। गलत मुआशी फैसले का बोझ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ नहीं अवाम उठा रहे हैं। नवाज को चौथी बार चुनने से भी मंशूर पर अमल नहीं होगा। नई सोच के बगैर आप अपने मंशूर पर अमल नहीं कर सकते। पाकिस्तान में नफरत और तकसीम की सियासत अरूज पर है। इसी सियासत से जमहूरी और हुकूमती निज़ाम मुतासिर हुआ। सियासत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। राजनपुर अस्पताल का दूसरे सूबे के किसी भी अस्पताल से मवाजना कर लें, फैसला हो जाएगा। शहबाज शरीफ ने नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो के चैलेंज का जवाब दे दिया। सदर मुस्लिम लीग नून ने राजनपुर में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा, 9 मई का अंधेरा 9 फरवरी को छट जाएगा। आप 8 फरवरी को शेर को कामयाब कराएं। नवाज शरीफ के दौर के बाद जनूबी पंजाब में कोई काम नहीं हुआ। हमारी हुकूमत रहती तो जनूबी पंजाब की तकदीर बदल चुकी होती। ये लोग 4 साल जादू टूने में लगे रहे, अवाम के लिए कोई काम नहीं किया। इस इलाके का साबिक वज़ीर आला जनूबी पंजाब का लाहौर बना सकता था, मगर उसने नहीं बनाया। इक़्तिदार में आकर जनूबी पंजाब को मिनी लाहौर ना बनाया तो उनका नाम शहबाज शरीफ नहीं। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया मगर वो लकीर के फकीर हैं, आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचते। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू। बोले, पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात के बाद हुकूमत बना सकती है। बिलावल को वजीर आजम देखना चाहता हूँ। हमारा हदफ हमेशा से पंजाब था और रहेगा। इस दफा तो हमने हर सूरत पंजाब में बैठना है। साबिक सदर ने लीगी क़यादत को भी आड़े हाथों लिया। कहा, अब नवाज हामी वोट है ही नहीं, नवाज मुखालिफ वोट जरूर है। जब मियां साहब लाडले नहीं होते तो इक़्तिदार से निकल जाते हैं। इंतखाबात के दौरान एक दूसरे पर तनकीद जायज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक साइड शो रहेगी। PTI तहरीक है ये न फिलासफी बल्कि बदतमीजी का ड्रामा है। हैरत होगी अगर लतीफ़ खोसा जीत गए। 8 फरवरी को ये फैसला सुना देंगे कि हम 28 मई वाले लोग हैं, 9 मई वाले लोग नहीं हैं। 2017 में जब नवाज शरीफ साहब को एक बेटे से तनख्वाह ना लेने पर शर्मनाक वाकया पूरी दुनिया में हुआ और नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया। 9 मई वालों को 8 फरवरी को उठाकर पाकिस्तान से भी बाहर फेंक देना है। नवाज शरीफ और नून लीग का मुकाबला सियासी जमात से नहीं, हम 28 मई वाले लोग हैं, 9 मई वाले नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज का लाहौर में जलसे से खिताब। बोली, 2017 में नवाज शरीफ को नाअहल करने का शर्मनाक वाक़या हुआ। बेटे से तनख्वाह न लेने पर नवाज शरीफ को निकाल दिया गया। नवाज शरीफ ने दुख आपके लिए उठाए। नवाज शरीफ को तकलीफ है रोटी और आटा महंगा, बिजली के बिल बहुत ज्यादा हैं। तकलीफ है 5 साल के लिए घुसपैठी आ गए थे। अवाम को पता है जब नवाज शरीफ आता है तो महंगाई कम होती है। मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करोगे तो क्या करोगे? दाएं बाएं और सर पर भी ऑरेंज लाइन की सूरत नून लीग का मंसूबा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वजीर खारजा की GHQ में मुलाकात। दहशतगर्दी से इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए निमटने पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक मुलाकात में तारीखी बाहमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर तबादला ख्याल। 2 तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात को ज़्यादा से ज़्यादा समझने पर जोर। बरादर ममालिक के दरमियान किसी को भी खलल डालने की इजाज़त नहीं देंगे। आर्मी चीफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा में इत्तेफाक। फ़रीक़ैन का सरहदी इलाके में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अपने अज़्म का भी अयादा। दहशतगर्दी मुश्तरका खतरा है जिससे बाहमी ताउन, बेहतर राबताकारी और इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए निमटने की ज़रूरत है। फ़रीक़ैन का करीबी राब्ते जारी रखने के अज़्म का भी अयादा।
को इंशाअल्लाह ताला शेर पूरे पाकिस्तान में जीतेगा। नौजवानों को रोजगार मिलेगा, इंशाअल्लाह नौकरियां मिलेगी। नवाज शरीफ के संग पाकिस्तान को महंगाई की मुश्किलात से निकाल कर दम लेंगे इंशाअल्लाह। इंतखाबात के करीब आते ही मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम तेज। नून लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की क़यादत में लाहौर के हल्के NA 118 में इंतखाबी रैली। मुख्तलिफ मकामात पर खिताब। बोले 8 फरवरी को शेर पूरे मुल्क से जीतेगा। नवाज शरीफ के संग मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। नवाज शरीफ ने अंधेरे में डूबे मुल्क को रोशनियां दी। मुल्क से महंगाई का तूफान खत्म करके दम लेंगे। नौजवानों को रोजगार फराहम करेंगे। मुल्क खुशहाल होगा तो मजदूर और किसान खुशहाल होगा। हमजा शहबाज की आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां और नोट निछावर, आतिशबाजी का भी मुजाहरा। घोड़ों ने उन्हें सलामी भी दी। पार्टी तरानों पर कारकुनान झूमते रहे। लीगी उम्मीदवार हमजा शहबाज ने खुद पार्टी के हक में नारे भी लगवाए। सिराजुल हक ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को निशाने पर रख लिया। अमीर जमात इस्लामी ने सरगोदा में जलसे से खिताब करते हुए कहा, शहजादा कहता है मेरे नाना और वालिदा वजीर आजम थी तो मैं भी बनूंगा। दूसरा कहता है वजीर आजम बना दो, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। ये 3 बार वजीर आजम बनने के बाद तो ना दे सके, अब कहां से देंगे। कौम नून लीग PP के झांसे में आने वाली नहीं। मुल्क की मईशत की तबाही के यही 2 खानदान जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान को नवाज शरीफ की नहीं, अमन, रोजगार और तरक्की की जरूरत है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान बोले, मुखालफीन ने दहशतगर्दी की कार्रवाइयां, लाशों की सियासत शुरू कर दी। नौजवान, खवातीन, बुजुर्ग इलेक्शन मुहिम में तेजी लाएं। इलेक्शन के दौरान ना धांधली करने देंगे ना नतीजा बदलने देंगे। गुज़श्ता हुकूमत की वजह से पाकिस्तान का ये हाल है। हुकूमत में बैठे लोग अच्छे होते तो आज मुल्क का ये हाल ना होता। सरबरा IPP जहांगीर तरीन का लोधरा में खिताब। कहा सरकारी अफसरान को भी चाहिए अवाम की सहूलत के लिए काम करें। अफसरान अवाम को सहूलत देने के लिए बिठाए जाते हैं। अल्लाह ने मौका दिया तो अपने साथ अच्छे लोगों को लेकर चलूंगा। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की लाहौर के हल्के NA 117 में इंतखाबी मुहिम जारी। मुख्तलिफ इलाकों में जलसों से खिताब करते हुए कहा, ईमानदार क़यादत ही मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकाल सकती है। जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। किसी वोटर को मायूस नहीं होने देंगे। हमारा मंशूर आम आदमी का मुआशी तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त नफ्स की बहाली है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत। साइफर केस के अहम गवाह आजम खान पर स्टेट डिफेंस काउंसिल की जिरह मुकम्मल। जिरह के दौरान शाह महमूद कुरैशी का स्टेट डिफेंस काउंसिल्स पर एतराज। जज अबुल हसनात ने शाह महमूद को वार्निंग देते हुए कहा, खामोशी से बैठ जाएं वरना कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज पर अदम एतमाद का इजहार। दरख्वास्त की कि अदालत साइफर केस को ना सुने। अदालत ने साइफर केस ना सुनने की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। केस की जेल कम्युनिटी हॉल के अलावा दूसरी जगह समाअत। शाह महमूद कुरैशी कम्युनिटी हॉल से दूसरी अदालत चले गए। बानी PTI पुलिस के कहने के बावजूद दूसरी अदालत नहीं गए थे। तोशा खाना नैब केस में बानी PTI और बुशरा बीबी का हक के जिरा खत्म। एहतिसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के डियाला जेल में केस की समाअत। दोनों मुलजिमान के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस हतमी मराहिल में दाखिल। इस्तिगासा के तमाम गवाहान के बयानात मुकम्मल। बानी PTI और बुशरा बीबी के नए वकील ज़हीर अब्बास चौधरी ने वकालतनामा जमा कराया। केस की नुकूल की फ्राहमी की इस्तिदा, तैयारी के लिए मोहलत भी मांगी। इस्तिगासा की जानिब से नए वकील की वक्त देने की इस्तिदा की मुखालिफत। नए प्रोसिक्यूटर ने कहा, जानबूझकर ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अदालत ने मुलजिमान का हक जिरा खत्म करते हुए आज 342 के बयानात के लिए तलब कर लिया। परवेज इलाही की इंतखाबी निशान मोर अलॉट करने की दरख्वास्त पर समाअत आज फिर होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने हल्का PP 32 से मुतल्लिक दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। सियासी जमातों से इंतखाबी निशान वापस लेने के कानून के खिलाफ
درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ دوران سماعت درخواست گزار نے کہا کسی جماعت سے انتخابی نشان واپس لینے کا الیکشن کمیشن کا اختیار آئین کے منافی ہے۔ عدالت الیکشن ایکٹ کی شق 215 کو کالعدم قرار دے۔ وکیل الیکشن کمیشن نے موقف اپنایا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہے یہ سب الیکشن کمیشن نے دیکھنا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت جائزہ اجلاس انتخابات کی تیاریوں سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بیلٹ پیپرز کی چھپائی 2 فروری تک مکمل ہو جائے گی۔ بیلٹ پیپرز کی ترسیل 4 صوبوں میں شروع ہو چکی۔ اب تک 9,76,000 پولنگ عملے میں سے 9,70,000 کی تربیت مکمل ہو چکی۔ بقیہ عملے کی تربیت اگلے 4 دن میں مکمل ہو جائے گی۔ ملک بھر میں پولنگ سکیم کی سمری جاری، 90,675 پولنگ سٹیشنز قائم۔ 50% پولنگ سٹیشنز کو حساس یا انتہائی حساس قرار دے دیا۔ مجموعی طور پر 46,065 پولنگ سٹیشنز حساس و انتہائی حساس قرار دیے گئے۔